आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है गुजरात की। एक माँ और 6 साल की बेटी की डांडिया खेलने से मौत हो जाती है। आइए इस कहानी को पूरा सुनते हैं और जानते हैं आखिर डांडिया खेलने से कैसे मौत हो गई। यह कहानी गुजरात की है। गुजरात के एक चौल में वैशाली के पति सुजीत और वैशाली के भैया भाभी रहते हैं। वैशाली की शादी हो चुकी थी। वह कुछ मंथ ससुराल रहती है और फिर आके अपने भैया भाभी के साथ रहती है गुजरात में ही। और उसके पति और 6 साल की बेटी भी साथ में ही रहती है। देखा जाए तो हल्का फुल्का नोक झोंक छोड़कर पूरा परिवार अच्छे से रह रहे थे। वैशाली के पति सुजीत गुजरात के ही किसी फैक्ट्री में काम करते थे और उस काम से खुश थे। सब परिवार खुश थे। दुर्गा पूजा का दिन चल रहा था। चौल में दुर्गा माँ की पूजा जोर तोर से चल रहा था। एक दिन वैशाली और अपनी 6 साल की बेटी के साथ डांडिया खेलने दोनों चौल में आए। बहुत खुश थी और डांडिया खेल रही थी। करीब 11:30-12 बजे तक डांडिया खेलकर घर पहुँचे। घर पहुँचते ही अपने भैया भाभी को गुड नाइट बोलती है और ऊपर सोने चल जाती है अपने रूम में सुजीत पहले से ही आया हुआ रहता है। उसको भी गुड नाइट बोलकर सो जाती है। फिर सुजीत करीब 2 बजे चिल्लाते हुए रूम से बाहर निकलता है और नीचे भैया भाभी के पास जाता है और बोलता है कि वैशाली और बेटी कुछ बोल नहीं रहे हैं। यह सुनकर वैशाली के भैया भाभी दौड़कर वैशाली के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि सच में कोई कुछ बोल चाल नहीं रहा है। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ये दोनों तो मर चुके हैं। तो पुलिस को बुलाया जाता है और पूरा बात बताया जाता है, पर पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था कि डांडिया खेलने से मौत कैसे हो सकती है। फिर पुलिस देखता है कि वैशाली के गर्दन पर चोट का निशान बना हुआ है। कुछ और ही बात है। पुलिस को शक हो जाता है कि कुछ और ही बात है। फिर लाश को पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि दोनों के शरीर में जहर है। पोस्टमार्टम में जहर का पता चलता है तो पुलिस का शक सुजीत पर चला जाता है। तो पुलिस सुजीत को बुलाता है और पूछताछ करता है तो सुजीत बोलता है कि मुझे नहीं मालूम और रोते ही रहता है। सुजीत के पुलिस के बार बार पूछने पर भी सुजीत रोते रोते ही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो डांडिया खेलकर आई और सो गए। फिर पुलिस सुजीत को छोड़ देता है कि अभी इस माँ अपनी पत्नी और छोटी बच्ची की मौत का सदमा में है। तो पुलिस छोड़ देता है। फिर सुजीत घर चला जाता है। फिर अगले दिन पुलिस वैशाली के घर जाता है और अच्छे से रूम का तलाशी करता है और तलाशी करते करते छत पर चला जाता है। छत पर देखता है कि एक कचरे में चूहा मारने का डब्बा फेंका हुआ है।
जो एकदम खाली है। फिर से पुलिस का शक सुजीत पर चला जाता है। फिर पुलिस सुजीत के मोबाइल और कॉन्टैक्ट चेक करता है तो पता चलता है कि सुजीत कई दिनों से यूट्यूब, गूगल और कई ऐपों पर मारने वाला वीडियो देख रहा था। वहीं से पुलिस को पता चलता है कि चूहा मारने का दवा से इंसान को कैसे मारा जाता है, ये वीडियो भी सुजीत देखा था। तो पुलिस का शक सुजीत पर बढ़ जाता है और सुजीत से फिर से पूछताछ करने लगता है। फिर सुजीत नहीं कुछ बताता है तो पुलिस मोबाइल वाला बात बताता है तो सुजीत अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो फिर सुजीत बताता है जब वह डांडिया खेलकर आती है तो आइसक्रीम के साथ दवा मिलाकर दोनों को खिला देता है। जब डांडिया खेलकर आते हैं वैशाली और वैशाली की बेटी तो आइसक्रीम में चूहा मारने का दवा देकर मिलाकर खिला देते हैं दोनों को। फिर दोनों सो जाते हैं। तो रात में वैशाली ज़ोर ज़ोर से हिचकी लेने लगती है तो सुजीत को लगता है कि दवा असर नहीं कर रहा है तो वहीं पर दुपट्टा से गला बांधकर दबा देता है। अपनी पत्नी का दुपट्टा से बांधकर गला दबा देता है और बेटी को भी तकिया से दबाकर मार देता है। पुलिस पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी पत्नी को तो छोड़ो, तुम्हारी 6 साल की बेटी क्या की थी, उसको भी मार दिया। तो सुजीत बोलता है कि हम अपने घर जाने के लिए बोल रहे थे पर वैशाली घर जाने के लिए मना कर रही थी और मेरे से रोज़ लड़ती झगड़ती थी, इसीलिए मैं तंग आकर अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाने लगा। मुझे डर था कि मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो उसे पता चलता कि उसके पिताजी ही उसकी माँ को मारे हैं तो वो मुझे नफ़रत करती, नफ़रत की नज़र से देखती। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं अपनी बेटी को भी मार दिया, वहीं तकिए से दबाकर। फिर पुलिस और ज़्यादा तहकीकात करता है तो पुलिस को पता चलता है कि जहां सुजीत काम करता था वहीं किसी लड़की से प्यार करता था और वह 1-2 बार प्रपोज चुका था शादी के लिए पर वह लड़की इनकार की थी। यह वजह भी हो सकता है अपनी पत्नी को मारने का। तहकीकात अभी जारी है और अगले कहानी में पता चलेगा। इस कहानी में बस इतना ही। आप लोग भी बताइएगा सुजीत को क्या सज़ा मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। फिर से मुलाकात होगी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।